आई विल रीड कि यहाँ कितने आंसर आ रहे हैं, कितने लोग क्या बता रहे हैं। ओके, जस्ट गिव मी आइडिया कितना समय आपको लगेगा इसे मेमोराइज करने के लिए। दोस्त, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसे कितना समय लगेगा? कुछ लोगों के लिए हाफ एन आवर, 30 मिनट्स के, कई लोग आंसर दे रहे हैं 1 आवर, कुछ लोग 2 आवर्स, 1 डे, 2 डे, एंड somebody is saying 15 to 20 minutes. So I have given you 15 to 20 minutes. आप 15 से 20 मिनट में याद करने की कोशिश कीजिए। यदि आप इसको एक बार रीड कीजिए एंड जस्ट क्लोज योर आइज एंड जस्ट आस्क योरसेल्फ कि हाउ मच यू आर गेटिंग रिमाइंड। अब दोस्तों, इस नंबर को याद करने में 15 मिनट, 20 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा, एक दिन नहीं चाहिए। यदि बैगलेस कॉन्सेप्ट आपके साथ है, यदि मेमोरी साइंस, ब्रेन साइंस आपके पास है, तो वो तरीका आपके पास है जिससे इस पंक्चर टायर को रिपेयर किया जाता है। इसे याद करने में लगते हैं 2 सेकंड। यस फ्रेंड्स, आपने सही सुना, ओनली 2 seconds आर रिक्वायर्ड टू मेमोराइज होल दीज नंबर्स। दुनिया में 750 करोड़ लोगों में कुछ लोग ऐसे हैं जो इसे एक बार देखते हैं, एक बार पढ़ते हैं ना, तो उन्हें 90% याद हो जाता है। और वो क्यों याद होता है? बिकॉज ऑफ ब्रेन साइंस, बिकॉज ऑफ मेमोरी साइंस, बिकॉज ऑफ बैगलेस कॉन्सेप्ट मेथड। तो चलिए, अब मैं इसे अपने ब्रेन में स्कैन करने की कोशिश करता हूं कि 2 सेकंड में ये मुझे याद होता है या नहीं होता है। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट। और 90% मार्क्स आए तो आप मेरे लिए क्लैप कर दीजिएगा। तो वी आर गोइंग टू डेमोन्स्ट्रेट लाइफ चेंजिंग प्रोग्राम, लाइफ चेंजिंग डेमो। चलिए, ओके, ये 2 सेकंड में मैंने इसे पूरा अपने दिमाग के अंदर स्कैन कर लिया। अब मैं अपनी आंखें बंद करने वाला हूं, आपके करीब आने वाला हूं, और आप इसको चेक कीजिएगा। एट द एंड यदि कोई मिस्टेक होती है तो आप लास्ट में मुझे बता दीजिएगा यहाँ कोई मिस्टेक हुई और कितना % मार्क्स आया। यू विल हैव टू टेल मी। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए, I will try to recall all these numbers. Okay, I'm just going to close my eyes and I will try to recall. Okay, check कीजिएगा, right? 419985 and 82 and 79 and 004583 and 66 and 67, and after that there are 21 and 28 and 54 and 03 and 34 and 19 and 33 and 83 and 11 and 62 and 14 and 51 and 38 and 13. ओके फ्रेंड्स, तो चैट बॉक्स में लिख के बताइएगा जितना फास्ट आप देख नहीं पा रहे थे ना, उतना फास्ट मैं इसे रिकॉल कर रहा था मेरे ब्रेन में। कितना % मार्क्स आया? जस्ट टेल मी इन चैट बॉक्स। यदि कोई इंसान इसे देखकर भी बोले ना तो भी इट विल टेक टाइम। सो आई क्लोज माय आईज एंड इट वाज इन माय ब्रेन। ये स्क्रीन मेरे ब्रेन में चली गई थी, राइट? एंड एवरीबॉडी कैन डू दिस। इसे कैसे किया जाता है? किन किन के मन में क्वेश्चन है कि हाउ आई डिड इट? क्वेश्चन मार्क लिख के बताएं सर आपने कैसे किया। तो थैंक यू वेरी मच। आई एम वेरी हैप्पी कि आपको ये लाइफ चेंजिंग डेमोन्स्ट्रेशन पसंद आया। अब मैंने दोस्तों आपको एक टफ टास्क भी दिया था, राइट? अभी रिजल्ट आया 100% एक्यूरेसी के साथ। स्पीड प्लस एक्यूरेसी इज इक्वल टू सक्सेस। सिंपल सा फॉर्मूला है। क्यों हुआ? बिकॉज ऑफ बैगलेस कॉन्सेप्ट, बिकॉज ऑफ मेमोरी एंड ब्रेन साइंस। चलिए, अब हम देखते हैं इसका सबसे टफ काम करते हैं, इससे रिवर्स मैं इसे रिकॉल करने की कोशिश करता हूं। आप चेक कीजिएगा, 90% मार्क्स आते तो क्लैप कर दीजिए। तो ओके, चलिए, आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट। मैं इसे कोशिश करता हूं। ओके, नंबर्स आर 31, 83 and 15 and 26, and after that there will be 11 and 38 and 33 and 91, and after that 43 and 30 and 45 and 82 and 12 and 76 and 66 and after that okay, and 38, and after there will be 54 and 00 and 97 and 28 and 32 and 58 and 99 and 14. Okay friends, so I will ask you how much % I have got in recalling all these numbers in the same order, reverse order. Okay, chat box में लिख के बताएं कितना % मार्क्स आया। 100%. Okay, 100%. Thank you very much for your appreciation. और दोस्तों, आप सभी एजुकेटेड लोग हैं, स्मार्ट लोग हैं। अब शायद आपको ये समझ में आ गया होगा कि जिनके पास ये कई सालों का रिसर्च होता है ना, अवार्ड विनिंग रिसर्च और अवार्ड विनिंग कॉन्सेप्ट जिनके पास होता है, दे कैन डू इट इन सेकेंड्स। आप सोच के देखिए
यदि हमारा बच्चा और पूरी सोसाइटी इंफॉर्मेशन को बहुत फास्ट याद कर ले तो दोस्तों कमाल हो जाएगा। और इस कमाल को करने के लिए आप और हम यदि साथ होना तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं दोस्तों। लर्निंग प्लस बिग अर्निंग। तो दोस्तों ये मैंने कैसे किया, ये यदि आप हमसे जुड़ते हैं तो आप भी जानेंगे कि ये मैंने कैसे किया, आपके बच्चे भी जानेंगे और आपकी पूरी सोसाइटी में ये अवेयरनेस फैलेगी कि हाउ आवर ब्रेन वर्क्स, हमारा दिमाग काम कैसे करता है और चीजों को फास्ट मेमोराइज कैसे करता है, फास्ट रिकॉल कैसे करता है और लंबे समय तक रिटेन कैसे रखता है, बिकॉज ऑफ बैकलेस कॉन्सेप्ट एंड कमाल के जो मेथड्स हैं, इट चेंज योर लाइफ इन ए पॉजिटिव वे। तो दोस्तों it was very easy. Okay, next. your mouse पे click Okay, now. तो दोस्तों अब मैं आपको थोड़ा सा अपने बारे में बता देता हूं। मेरा नाम नवीन अग्रवाल है। 200 घरों के एक छोटे से कस्बे में मेरा जन्म हुआ। मेरे फादर थे, वो बहुत ज्यादा शराब पीते थे। ही वॉज वेरी ऑनेस्ट एंड एक्सपर्ट इन हिज वर्क। वो अपने काम में एक्सपर्ट थे, ऑनेस्ट थे, लेकिन वो बहुत ज्यादा शराब पीते थे, एब्यूजिव लैंग्वेज यूज करते थे। घर का जो माहौल था ना, उसमें तनाव था, चिंता थी। दोस्तों आप जैसे हर दिन जंग लड़ते हैं ना, जो चैलेंज फेस करते हैं ना लाइफ में, वही बच्चा, वो फैमिली पूरे वही चैलेंज, वही स्ट्रगल फेस कर रही। वो हर दिन जंग लड़ा करते थे। उनकी फैमिली में जब पहला बेबी बॉय आया, एवरीबॉडी वाज हैप्पी। आप याद कीजिए, जब आपके घर में बेबी आने वाला था, दैट वाज एन ऑसम मोमेंट। आप वेट कर रहे थे। जब पहली बार आपने बच्चे को देखा, आप बहुत खुश थे। उसे पहली बार हाथ में लिया, पहली बार किस किया, पहली बार उसे उंगली पे पकड़ के चलाया, वो सब याद कीजिए। दैट वाज द हैप्पीएस्ट मोमेंट। लेकिन क्या ऐसा नहीं हुआ? कुछ समय बाद जब ये पढ़ाई आई, जब होमवर्क आया, जब बच्चा याद नहीं कर पाया, जब बच्चे पे अपने प्रेशर दिया कि मोबाइल मत चला, टीवी मत चला, पढ़ 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 पढ़, क्या आपको नहीं लगता आज आपके और बच्चे के रिलेशन के अंदर कुछ ना कुछ बीच में आ गया? कहीं ना कहीं बच्चा गुस्सा करने लग गया, कहीं ना कहीं बैक आंसर देने लग गया। यस एंड नो, बिकॉज ऑफ द स्ट्रेस ऑफ एजुकेशन। वो याद नहीं कर पा रहा दोस्तों, इसलिए रिलेशन खराब हो गया। उस फैमिली के अंदर जब पहला बेबी बॉय आया, सब लोग खुश थे, लेकिन जब उसे चेक किया गया, ही वॉज फिजिकली एंड मेंटली हैंडीकेप। ना वो चल सकता था, ना वो बोल सकता था, और ना ही वो दिमाग से सोच सकता था। तो एक कोने में बैठा रहा था। जस्ट इमेजिन, एक ऐसे बच्चे को आप इमेजिन कीजिए, इट इज वेरी पेनफुल फॉर दैट फैमिली। लेकिन वो चलता रहा, उन्होंने उसे एक्सेप्ट किया। कुछ समय बाद जब उनके घर में सेकंड बेबी बॉय पैदा हुआ, तो अब उनको डाउट था माइंड में। सबसे पहले उन्होंने चेक किया, तो ही वॉज फिजिकली फिट। वो फिजिकली फिट था। दे वर वेरी हैप्पी कि काश भगवान ने इस बार हमें कोई प्रॉब्लम नहीं दिया, कोई स्ट्रगल नहीं दिया, एवरीथिंग इज ओके। लेकिन जब वो बच्चा फर्स्ट क्लास में जाता है और फेल हो जाता है, सोच के देखिए दोस्तों, 10th क्लास में तो बहुत से बच्चे फेल होते हैं, वो बच्चा फर्स्ट क्लास में फेल हो गया। सारे बच्चे पास हुए, अकेला फेल हुआ। पूरी स्कूल ने, सारे लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि ये मेंटली हैंडीकैप है, ये मंद बुद्धि बच्चा पैदा हुआ है, इसका दिमाग काम नहीं करता। उसने फर्स्ट क्लास फिर पढ़ी, वो फिर फेल हुआ। लेकिन उसे सेकंड थर्ड फोर्थ में प्रमोट किया गया। हर बार क्लास में उसे पनिश किया जाता था। वो होमवर्क नहीं करता था, कुछ भी सुना नहीं पाता था, क्लास के बाहर हमेशा ऐसे खड़ा होता था। जितने भी स्कूल के बच्चे थे, वो जब कॉरिडोर से गुजरते थे तो वो देखते थे बाहर खड़ा हमेशा। और किसी दिन यदि वो क्लास के अंदर बैठा होता, तो आसपास के कॉरिडोर से गुजरते हुए बच्चे क्लास में झांकते और कहते, आज अंदर कैसे, राइट? क्योंकि उन्हें तो पता था कि ये हमेशा क्लास के बाहर रहता है। अब दोस्तों, उस बच्चे की लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट आया, एक ऐसा टर्निंग पॉइंट जिससे उसकी पूरी जिंदगी बदल गई। जिस तरह से आज आप ये वेबिनार देख रहे हैं, ऑफलाइन के अंदर वो बच्चा अपनी मम्मी के साथ बैठा था। एक व्यक्ति ने बहुत सारे नंबर लिखे, उन्होंने पूछा हाउ मच टाइम विल यू टेक। मुझसे भी पूछा गया, मैंने कहा एक जिंदगी लगेगी साहब, अपने को याद नहीं होगा। तब मेरी मदर ने कहा था यू कैन डू इट। दोस्तों यदि आपके पास स्किल हो ना, जितने भी जो सुपर हीरो हुए हैं, जो महान, जो सक्सेसफुल लोग हुए ना, उन्होंने अपने आप को ऐसा बनाया, स्किल सीखकर, टेक्निक सीखकर, टूल्स डालकर, टिप्स सीखकर, अब हर दिन अपने आप को इंप्रूव करके आज वो बहुत ही कामयाब बने। दोस्तों उस बच्चे ने ये निमोनिक साइंस, ये ब्रेन साइंस, ये मेमोरी साइंस सीखा और उसकी मदर ने उसे सिखाया। और इसी वजह से वो जो लड़का फेलियर था,
वही बच्चा टॉपर बना। 8th क्लास में 72% बने, 9th क्लास में 89% बने, 10th टॉप किया, 11th टॉप किया, 12th टॉप किया, और यही सिलसिला कॉलेज और एमबीए में चलता रहा। उसने एक किताब लिखी, दूसरी किताब लिखी, तीसरी किताब लिखी, उसके बाद उसने गवर्नमेंट स्कूल, प्राइवेट स्कूल, इंडिया के बच्चों को, विदेश के बच्चों को पढ़ाना शुरू किया, और उसके बच्चों ने इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज करवाया, लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज करवाया, और वो व्यक्ति एक विचारक बना, एक स्पीकर बना। और दोस्तों आपको जानकर खुशी होगी, वो जो छोटा सा बच्चा फेलियर था, आज आपके सामने बड़ा होकर सामने खड़ा है नवीन अग्रवाल। थैंक यू, थैंक यू फॉर योर एप्रिसिएशन, थैंक यू। आपका बच्चा भी ऐसा कर सकता है, सोच के देखिए। आपके बच्चों को एक बार मेरी जगह पर इमेजिन करके देखिए कि वो हर इंफॉर्मेशन को इतना फास्ट याद करे, इतना फास्ट रिकॉल करे विथ एक्यूरेसी एंड स्पीड। तो क्या आपको नहीं लगता कि आपके हर सपने को पूरा कर पाएगा? आप उस पर प्राउड फील कर पाएंगे? और दोस्तों ये सिखाने के लिए आई एम सुपर 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 एक्साइटेड टू टीच यू हाउ आई डिड इट एंड हाउ आई लर्न सो मेनी थिंग्स। तो क्या आप तैयार हैं सीखने के लिए? तो चलिए आगे हम बात करते हैं दोस्तों, इस सफर को आगे रखते हैं विदाउट टूल्स। अब एक छोटी सी चीज आपके साथ शेयर करने वाला हूं, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। दोस्तों एक व्यक्ति, इमेजिन कीजिए एक बॉडी बिल्डर है, कोई भी आपका फ्रेंड जिसे भी आप जानते हैं, एक बॉडी बिल्डर व्यक्ति है, रोज जिम जाता है, 200 किलो का वजन उठाता है, ही इज वेरी पावरफुल, रॉक सॉलिड बॉडी। उसके साथ उसके 3 फ्रेंड, दे आर ऑल्सो बॉडी बिल्डर। वो जिम से निकलते हैं और अपनी कार लेकर हाईवे से अपने घर की तरफ जा रहे थे, तभी गाड़ी पंक्चर हो जाती है। अब वो डिक्की में देखते हैं, वहां पे स्टेपनी तो है लेकिन टूल बॉक्स नहीं है, वहां पे जैक नहीं है, वहां पे वो पाना, वो की नहीं है। मेरा आपसे सवाल, क्या आपको लगता है ये जो रॉक सॉलिड बॉडी बिल्डर है ये स्टेपनी चेंज कर पाएंगे? यस और नो? द आंसर इज एब्सोल्युटली नो। वो नहीं कर पाएंगे दोस्तों, इम्पॉसिबल है। वहीं पर यदि एक पतला दुबला सा लड़का हो और टायर पंक्चर हो जाए, स्टेपनी है और साथ में टूल बॉक्स भी है, वो जैक है जिससे कार को ऊपर उठाया जाता है, वो पाना, वो की जिससे कि जो टायर नट्स के साथ अटैच हैं उन्हें अलग किया जा सकता है उस पाने से, यदि वो टूल उसके पास है, तो क्या आपको नहीं लगता कि विद इन 15 to 20 मिनट्स वो उस स्टेपनी को चेंज करेगा और कार को ले जाएगा? यस एंड नो? द आंसर इज एब्सोल्युटली यस।